नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला फटाफट 100 का, तो आइए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। सुशांत केस में सीबीआई की गहन जांच जारी है। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद एम्स के डॉक्टर से ली जाएगी सलाह। शुक्रवार को एम्स के डॉक्टर देंगे अपनी राय। सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस के 2 अधिकारियों से सीबीआई की पूछताछ। सुशांत केस की जांच से जुड़े थे दोनों अधिकारी। सीबीआई अब सिद्धार्थ और सुशांत के स्टाफ के 3 लोगों को आमने सामने बिठाकर करेगी पूछताछ। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना। कहा, यूपी में दोगुनी रफ्तार से भाग रहा अपराध। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में अपराध चिंगारते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। आईएसआई की मदद से मसूद अजहर ने रची हमले की साजिश। देश में फिर बढ़े पेट्रोल के रेट्स। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 11 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपये 73 पैसे। डीजल के दामों में नहीं हुई बढ़ोतरी। कोरोना की लगातार बढ़ रही रफ्तार। पूरी दुनिया में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,38,08,692। अब तक 8,16,991 लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अब तक सामने आए कोरोना के 59,15,630 मामले। कोरोना की वजह से 1,81,114 मौत। ब्राजील में भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 36,27,217। अब तक 1,15,451 की मौत। एक्टिव केस 7,33,057। रूस में भी जारी कोरोना का कहर। अब तक सामने आए कोरोना के 9,61,493 मामले। कोरोना की वजह से 16,448 लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक सामने आए 6,11,450 नए मामले। 13,159 की मौत। अब तक 5,16,000 से ज्यादा हो चुके हैं स्वस्थ। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 6,244 लोगों ने जान गंवा दी। अब तक सामने आए कुल 2,93,261 मामले। एक्टिव केस 10,188। देश में 24 घंटे में सामने आए 60,000 के करीब मामले। 854 की हुई मौत। अब तक सामने आए कुल 31,64,881 मामले। महाराष्ट्र में कोविड-19 के एक दिन में सामने आए 11,000 से ज्यादा नए मामले। 212 मरीजों की मौत। कुल 6,93,000 से ज्यादा संक्रमित केस। तमिलनाडु में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 5,967 नए मामले। 97 मरीजों की मौत। अब भी 53,282 केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ा रही रफ्तार। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,61,712। अब तक 2,68,828 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 4,601 नए मामले। 61 मरीजों ने जान गंवाई। अब भी 49,288 केस एक्टिव। दिल्ली में 1,46,588 मरीज रिकवर। अब भी 11,626 केस एक्टिव। कोरोना से अब तक 4,313 मौत। राजस्थान में भी जारी है कोरोना की तबाही। एक दिन में मिले 1,346 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 71,955। कोरोना की वजह से 967 लोगों ने जान गंवा दी है। पंजाब में कोरोना से दहशत का माहौल। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 43,284। वायरस ने ली 1,129 लोगों की जान। प्रदेश में नहीं रुक रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 1,074 नए मामले रिपोर्ट हुए। 10 लोगों ने जान गंवाई। प्रदेश में 9,500 के करीब केस एक्टिव। अब तक 613 लोगों की मौत हो चुकी है। 45,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। सिरसा में कोरोना का प्रकोप लगातार फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में सिरसा में कोविड-19 के 46 नए मामले रिपोर्ट हुए। प्रशासन ने हड़कंप। 46 नए मामले सामने आने के बाद सिरसा में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,103 जा पहुंचा है, जिसमें 588 केस एक्टिव हैं। कोरोना की वजह से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंताओं को बढ़ा दिया है। 24 घंटे में 125 कोरोना के नए मामले सामने आए। गुरुग्राम में 77 नए मामले रिपोर्ट हुए।
पानीपत में कोविड-19 के 118 मामले सामने आए। अंबाला और रेवाड़ी में भी 80 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए। चरखी दादरी में पिछले कई दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। विधानसभा में एंट्री को लेकर बढ़ती जारी सख्ती, बिना कोरोना रिपोर्ट विधायकों के सदन में घुसने पर रोक। डीजी हेल्थ ने सभी विधायकों की कोरोना रिपोर्ट जारी की, जिसमें बीजेपी के 6 विधायकों को छोड़ सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए विधानसभा परिसर पहुंचे कांग्रेस विधायकों को विधानसभा में एंट्री के लिए इंतजार करना पड़ा। विधायकों को एंट्री के लिए कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी पड़ी। विधानसभा के बाहरी कर्मचारी मौजूद थे, वो विधायकों से कोरोना रिपोर्ट की हार्ड कॉपी मांग रहे थे। जब विधायक बिशन लाल सैनी बिना रिपोर्ट के विधानसभा पहुंचे तो उन्हें रोक लिया गया। हालांकि बाद में उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सीएमओ से रिपोर्ट मंगाई और एंट्री फिर उन्हें मिली। विधानसभा में एंट्री मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने रणनीति तैयार किया। कोरोना संक्रमित हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ट्वीट कर दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल रात 2:20 पर चंडीगढ़ से गुरुग्राम पहुंचे। इस दौरान सीआईडी चीफ आलोक मित्तल, पुलिस कमिश्नर के राव समेत कई अधिकारी भी मौके पर रहे मौजूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के स्वस्थ होने के लिए कामना की। ट्वीट कर लिखा कि प्रभु से आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर ट्वीट करते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि सीएम मनोहर लाल जल्द स्वस्थ हों और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सीएम मनोहर लाल के कोरोना संक्रमित होने पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ट्वीट करते हुए उनके स्वस्थ होने की कामना की। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मूलचंद शर्मा ने इंडिया न्यूज को दी पॉजिटिव होने की जानकारी। मूलचंद शर्मा के स्टाफ के 2 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको ये बताएं कि विधानसभा सत्र के लिए मूलचंद शर्मा ने कराया था कोरोना टेस्ट। परिवहन मंत्री और स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मूलचंद शर्मा के कार्यालय को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। मूलचंद शर्मा ने लोगों से की कार्यालय न जाने की अपील। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। विधानसभा सत्र से पहले सभी मंत्री और विधायक करा रहे हैं टेस्ट। रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। विधायक ने अपने सहयोगियों समेत 8 लोगों को सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिसमें विधायक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जांच के लिए भेजे गए सैंपल में विधायक के पीए समेत स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिलहाल विधायक लक्ष्मण नापा को उनके कार्यालय में किया गया आइसोलेट। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण नापा फतेहाबाद नगर परिषद के चेयरमैन के संपर्क में आए थे, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद विधायक ने खुद को क्वारंटीन कर जांच करवाई, जिसमें वो पॉजिटिव निकले। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के कोरोना पॉजिटिव होने से उनकी गैर मौजूदगी में सदन की कार्यवाही डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा चलाएंगे। विधानसभा ने जारी किया आदेश। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उपाध्यक्ष चलाएंगे सदन। ज्ञानचंद गुप्ता के अनुभव की कमी खलेगी। पीटीआई टीचर्स का मुद्दा उठाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार शिक्षकों के लिए कोई रास्ता निकाले। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कई स्कैम हुए। 3 नए अध्यादेश को लेकर हुड्डा ने कहा कि पंजाब हरियाणा को काफी नुकसान होगा। इसका लाभ किसान को न होकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को होगा। हुड्डा ने यह भी कहा कि घोटालों से लेकर किसानों के हर मुद्दे को कांग्रेस सदन में रखेगी। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। क्राइम रेट बढ़ गया है। साथ ही साथ सरकार ने दादूपुर और नलवी नहर को भी बंद करा दिया है। सिरसा में बनेगा फर्नीचर क्लस्टर। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दी जानकारी। सिरसा और कालांवाली में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन।
बड़ौदा उपचुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बड़ौदा का चुनाव जेजेपी और बीजेपी मिलकर मजबूती के साथ लड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि माहौल गठबंधन के पक्ष में है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में लगातार व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। रजिस्ट्री सहित कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में विकास तेज गति से हो रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे फर्नीचर क्लस्टर। उपचुनाव को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल बड़ौदा हल्के के गांव कथूरा के नरवाल भवन पहुंचे, जहां पर मंच से जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विकास कार्यों को लेकर बड़ौदा के साथ भेदभाव किया गया। विपक्ष केवल जुमलेबाजी करता है। इस बार बड़ौदा की जनता इस जुमलेबाजी में नहीं आने वाली और सरकार के साथ बचे हुए 4 साल में बड़ौदा की जनता अनुकूल विधायक बनाएगी। झज्जर की पंजाबी धर्मशाला में पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और जिला अध्यक्ष विक्रम का ध्यान का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। हरियाणा में सम्मान के प्रतीक पगड़ी पहनाई गई। इस मौके पर ओपी धनखड़ ने कहा कि सरकार का ताज होता है, आप लोगों ने जो इस पर मुझे पगड़ी पहनाया है इसमें झुकने नहीं दूंगा। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि झज्जर में चारों सीटें कांग्रेस की हैं, इसलिए 2024 तक झज्जर को कोई गारंटी नहीं मिलेगी कि झज्जर में कोई विकास होगा। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी है या कोई भी आम आदमी किसी भी पद तक जा सकता है। कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसमें मां बेटा और बेटी की ही राजशाही चले। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध रूप से चल रहे वाहनों की छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने 5 अवैध प्राइवेट बसेस, 1 पानी का टैंकर, 3 इको गाड़ी, 1 कैपिटल बस बिना रूट टैक्स के चलते हुए रंगे हाथों पकड़ ली। कार्रवाई के आदेश दिए गए। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जल्दी हरियाणा रोडवेज में लगी हुई कंटेम बसेस की नीलामी की जाएगी। साथ ही साथ बल्लभगढ़ के बस अड्डे को भी पीपी मॉडल बस अड्डा बनाया जाएगा। भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ ने बस स्टैंड परिसर में त्रिवेणा का पौधा लगाकर पौधारोपण किया। इस दौरान घनश्याम सर्राफ ने कहा कि भिवानी विधानसभा क्षेत्र में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग बस स्टैंड परिसर में 350 से 500 पौधे लगाएंगे और हर्बल पार्क बनाने की भी योजना है। कैथल में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकारी विभाग के निजीकरण के मुद्दे को लेकर सरकार से अपनी बात रखी। वीरेंद्र धनखड़ ने कहा कि सरकार निजीकरण करना बंद करे। अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। यमुनानगर में परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हो चुका है। 3 सितंबर तक परिवार पहचान पत्र बनाए जाएंगे, जिसमें टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है। यमुनानगर में आयोजित कार्यक्रम की नोडल ऑफिसर और अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर ने बताया कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 100 पहचान पत्र बनाए गए हैं, जो कि संबंधित लोगों को वितरित भी किए गए। अब सभी लोगों को परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू किया गया है। नोडल ऑफिसर ने बताया कि परिवार पहचान पत्र बनाने के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर सावधानियां बरती जा रही हैं। ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए 22 से ज्यादा लोगों के बुलाने पर रोक लगी है। फतेहाबाद में एक होटल में पुलिस ने रेड मारकर जुआ खेलने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे 5,55,600 रुपए की बरामद की गई। आपको ये बताएं कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस का ये कहना है कि होटल मालिक की तलाश की जा रही है, उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नारायणगढ़ के शहजादपुर में एक दुकान में चोरों ने सेंध लगा दी। चोरों ने दुकान की दीवार तोड़कर दुकान में रखा माल चोरी कर लिया। दुकानदार ने बातचीत में बताया कि लॉकडाउन की वजह से दुकान नहीं खोली थी, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने दुकान की पिछली दीवार तोड़कर दुकान में चोरी कर ली। करनाल के सदर बाजार में एक घर के बाहर पिस्टल से कई राउंड फायरिंग के आरोप में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा बदमाश फरार। जूता व्यापारी के घर से बदमाशों ने फिरौती की मांग की थी, लेकिन फिरौती न देने के बाद घर पर हमला किया गया। बेटे पर चलाई गई थी गोलियां।
कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग के नाम पर 10 लाख की फिरौती मांगने से पानीपत का एक परिवार दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। धमकी के ऑडियो भी वायरल हो गए, जिससे सरेआम बदमाश फिरौती न मिलने पर गोलियों से भूनने की धमकी दे रहा है। सोनीपत में शराब के नशे में एक दोस्त ने अपनी दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। एक गत्ता फैक्ट्री में दोनों दोस्तों ने पहले तो शराब पी, फिर एक दोस्त ने किसी बात को लेकर लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवा दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। नांगल चौधरी के निजामपुर में रेलवे स्टेशन पर बने फुट ओवर ब्रिज में करंट लगने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर भी करीब 5 घंटे बाद जीआरपी पुलिस पहुंची और शव को उतारकर पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा। पलवल जिले के होटल में गढ़ी मोड़ पर लगे एक्सिस बैंक के एटीएम को चोरों ने निशाना बना लिया। चोरों ने पहले तो शटर को उखाड़ दिया, इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। चोर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, जायजा लिया गया। बैंक मैनेजर ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। अंबाला कैंट ओवरब्रिज के नीचे वोल्वो बस में लूटपाट के मामले में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 1 ने आरोपी महेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिस पर हत्या का मामला दर्ज है। पलवल में होटल पुनहाना रोड पर एक बाइक खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गोपाल के तौर पर की गई, जो कि एक फौजी है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जांच शुरू। पंचकुला में सांड को घर से भगाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। घटना सेक्टर 26 की है, जहां पर एक घर के बाहर खड़े सांड को जब व्यक्ति ने भगाना चाहा तो सांड उस व्यक्ति के पीछे पड़ गया। सांड उस व्यक्ति का तब तक पीछा करते रहा जब तक वो व्यक्ति बेसुध होकर जमीन पर नहीं गिर गया, जिसके बाद आसपास के लोग उसकी मदद के लिए बाहर आए और सांड को भगाया गया। बता दें कि पंचकुला में आवारा पशुओं की भरमार है। लोगों का ये कहना है कि नगर पालिका के अधिकारी आवारा पशुओं की समस्या पर कोई ध्यान नहीं देते। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यमुनानगर में अनेकों परिवारों को मकान बनाकर दिए गए। हरियाणा सरकार की एक योजना के तहत इन परिवारों के लिए 90% की सब्सिडी पर सोलर पैनल लाइटें दी जा रही है। यमुनानगर के अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर ने बताया कि यमुनानगर के ऐसे 33 परिवार को ये सोलर पैनल लाइटें दी जा रही है। नारनौंद उपमंडल कार्यालय में नायब तहसीलदार और 2 कानूनगो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एहतियात के तौर पर उपमंडल का कार्यालय 2 दिन तक बंद रहेगा। बहादुरगढ़ में आधुनिक औद्योगिक केंद्र की सड़कों और पार्कों का बुरा हाल हो गया है। बारिश का पानी सड़क और पार्कों में जमा हो गया। पार्कों से बदबू भी आ रही है। इसी पानी के बीच फैक्ट्री से निकलने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट भी पानी में सड़ रहा है। एमआईआई क्षेत्र के हालात का जायजा लेने के लिए एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। लगभग हर रोड और हर पार्क का खुद जाकर उन्होंने मुआयना किया। जिला पुलिस हांसी ने हिस्ट्री शीटर बदमाश को पार्क इलाके से अवैध हथियार की खेप के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान डडल पार्क निवासी विजय उर्फ गागू के तौर पर की गई। जाखल में सेलर मालिक से 9 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी और उसके एक साथी को जाखल पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिसार पुलिस ने पीटीआई की परीक्षा में नकल करवाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर लिया है। पुलिस ने इस नकल गिरोह के सरगना और उससे जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को कोर्ट में पुलिस ने किया पेश। दानोद कला गांव का रहने वाला है मुख्य आरोपी। परीक्षार्थियों को आंसर की मुहैया कराने की जिम्मेदारी। आपको ये बताएं कि आरोपी मनदीप जानकर ऑपरेटर बनकर परीक्षा केंद्र पहुंचा था, जहां पर वो सुनीता नाम के परीक्षार्थी को आंसर की देने की जिम्मेदारी थी उसकी, लेकिन आंसर की देने से पहले ही सेंटर सुपरवाइजर ने उसे पकड़ लिया। पानीपत में एक व्यक्ति जसमेर सिंह संधू ने अपने 62वें जन्मदिन पर 62.4 किलोमीटर की दौड़ लगाई। संधू ने 7 घंटे 32 मिनट में इस सफर को पूरा किया। आपको ये बताएं कि संधू पहले भी कई मैराथन जीत चुके हैं।